अगर आपके बैंक खाते से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सर्कुलर आपके काम आ सकता है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग दो सिचुएशंस में कस्टमर की जीरो लायबिलिटी रहेगी। अगर बैंक के पार्ट पे कोई फ्रॉड, नेग्लिजेंस या डेफिशिएंसी की वजह से आपके अकाउंट से कोई पैसा कटता है, या फिर ऐसी सिचुएशन में जहां ना तो गलती आपकी है ना बैंक की, बट सिस्टम में कहीं थर्ड पार्टी ब्रीच की वजह से आपके अकाउंट से कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो जाती है और आप 3 दिन के अंदर बैंक को ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देते हैं, तो इन दोनों केसेस में कस्टमर की जीरो लायबिलिटी रहेगी और सारा का सारा पैसा बैंक को आपको लौटाना होगा। अब कुछ केसेस में कस्टमर की लिमिटेड लायबिलिटी है। पहला केस ये कि अगर आप अपना ओटीपी या फिर क्रीडेंशियल्स शेयर कर देते हैं किसी और के साथ और इस वजह से कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होती है, बट समझ आने पर आप इस बात को रिपोर्ट कर देते हैं अपने बैंक के साथ, तो रिपोर्ट करने के बाद अगर कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन दोबारा से आपके अकाउंट में होती है तो वो पैसा भी बैंक को आपको रिवर्स करना होगा। और अगर थर्ड पार्टी ब्रीच की केसेस में आप 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर बैंक को ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे केसेस में 5,000 से लेकर 25,000 तक कस्टमर की लायबिलिटी रहती है। डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कौन सा है। स्क्रीनशॉट मैंने नीचे शेयर किया है, या फिर आरबीआई की वेबसाइट पे जाके भी आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप एक हफ्ते के बाद या फिर 7 दिन के बाद बैंक को अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के लिए बताते हैं तो ऐसे में बैंक के बोर्ड ने जो पॉलिसी अप्रूव की होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी रहेगी। अब जितना भी पैसा बैंक को आपको लौटाना है वो बैंक को 10 दिन के अंदर लौटाना होगा, और अगर बैंक चाहे तो अपनी पॉलिसी के अनुसार कस्टमर की लायबिलिटी वेव ऑफ कर सकता है और सारा का सारा पैसा भी लौटा सकता है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग बैंक को यह भी इंश्योर करना है कि इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वजह से आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो या फिर क्रेडिट कार्ड के मसले में आपको एक्स्ट्रा पैसा बैंक को ना देना पड़े। आई होप ये इन्फॉर्मेशन किसी तरह से आपके या फिर आपके किसी जानने वाले के काम आएगी, और ज्यादा लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक एंड शेयर।